हेलो एवरीवन, हमने अभाज्यता के नियम पढ़े हैं, उनके रूल पढ़े हैं कि कौन संख्या किन संख्याओं से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी को पढ़ा और समझा कि कौन संख्या 2 से, कौन संख्या 3 से, कौन संख्या 4 से। इस तरह से हमने कई संख्याओं के बारे में आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि कौन सी संख्या किस संख्याओं से कटेगी। आते हैं हम नेक्स्ट इस वीडियो में उन संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोर्ड पर लिख रखा है, एक संख्या हमारी है और उसने इसमें यह बात कही है कि क्या 9 से विभाजित है या नहीं। चेक करते हैं कि क्या 9 से विभाजित है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं कि 9 का रूल क्या था। हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ा था कि 9 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती है। तो बताया था कि अगर कोई भी संख्या अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इन सभी संख्याओं का अगर हम सम कर देते हैं तो सम करने के उपरांत अगर वो 9 से डिविजिबल होगी तो उसके 9 के टेबल में वो संख्याएं आनी चाहिए। जैसे हमारे पास 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 2, 6, 1, 5, 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये 9 से डिवाइड होगी तो इनका सम कर दीजिए। सम करने का मतलब जिसमें जोड़ 9 हो रहे हैं उनको काटते जाइए। 8, 1, 9 ये हमारा कट गया। इस तरह से 7 और 2 ये भी कट जाएगा। बचेगा कौन हमारे पास? 3, 6, 3, 9 ये भी हमारे पास कट गया। 9 का पेयर बनाते जाइए। 5, 4, 9 ये भी कट गया। और यहाँ देखते हैं 5, 7, 12, 12, 1, 13, 13, 6, 19। ये इसका जो संख्या बची है हमारे पास है 6 बची, 1 बची है, 5 बची है, 7 बची है। इन दोनों का सम कर लेते हैं तो सम हमारा 19 हो रहा है, जो 19 9 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो हम नेक्स्ट क्रम में आते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा, यदि कोई संख्या है, ये कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो यक्स के संभव मान ज्ञात कीजिए। हम यक्स का कौन सी ऐसी संख्या रखें, यक्स की जगह कौन सी ऐसा नंबर रखें जो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हम इन संख्याओं को पहले लिख लेते हैं 8, 3, 5, यक्स 6। ठीक है, हम जानते हैं अगर ये 9 से डिविजिबल होगी तो इनका सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 9 के टेबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 6, 3, 9 ये तो हमारा 9 से 9 कट जाएगा। 8, 5 कितना होगा हमारे पास? 13। 8, 5, 13 प्लस यक्स अपान 9। अब देखिए 9 के टेबल में 13 से ऊपर की संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पर देखेंगे 9, 1, 9, 9, 2, 18। तो दूसरा हमारा संभव मान 18, यानी ये 13 से ऊपर है। तो यहाँ यक्स की जगह हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 18 के ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ फिर 5 रखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 18 हो जा रहा है। यक्स की जगह हम 5 रखेंगे तो हमारा ये 18 हो जा रहा है। 18 9 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब जो यक्स का मान होगा हमारा, यक्स बराबर हम कितना रख सकते हैं? 5। यक्स के जो संभव मान है वो 5 भी हो सकते हैं। और भी संख्या हम 1 से लेकर कई संख्या रख सकते हैं। हमारे पास अंकों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम इस संख्या जैसे हमने 5 रखा तो ये कट रहा है। इसी तरह से हम 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। और चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या रखने पर 9 से वो डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस क्रम में हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि यदि कोई 6 अंकों की संख्या है जो इस संख्या को 44 से डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये जो संख्या वो 44 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसमें देख रहे हैं यक्स और वाई है। यक्स और वाई दो संख्याएं जो मिसिंग है, इसी यक्स और वाई का मान हमको फाइंड करना है। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ यक्स की जगह क्या कौन सी वैल्यू रहेगी और वाई की जगह कौन सी वैल्यू रहेगी जो 44 से डिवाइड हो सकती है। संख्या हमारे पास है ये 1, 5, यक्स 1, वाई 2 और ये 44 से डिविजिबल है। तो 44 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 44 के जब फैक्टर करते हैं तो 4 × 11 ये हमारे पास होता है। यानी वो संख्या या तो ये जो 44 से अगर डिवाइड हो रही है संख्या, या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 11 से ये डिविजिबल हो। ठीक है, तो 4 से हमने रूल पढ़ा होगा कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। अगर हम किसी संख्या के लास्ट 2 अंक ले लेते हैं, लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्याएं डिवाइड हो सकती है। तो इसमें देखते हैं कि लास्ट के 2 अंक हमारे पास y और 2 है और इसको हमको 4 से भाग देना है।
तो यहाँ पर y की जगह कौन सा ऐसी वैल्यू रखें जो इससे डिवाइड हो जाए। अगर हम y के मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर y 1 रखने पर यहाँ पर 1 ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 12 जो 4 से डिवाइड हो रहा है। 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 क्योंकि 2 रखेंगे तो 22 होगा, 22 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। इस तरह से 3 रखेंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, यानी 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद में हम 4 रखेंगे तो ये 42 होगा। 4 के टेबल में 42 नहीं आता, इसका मतलब ये 4 गलत है। इसके बाद यहाँ पर हम 5 रख के चेक कर लेंगे, यहाँ 52 होगा, ये भी 5 रखने पर भी ये कटेगा नहीं। 6 रखेंगे तो ये 62 हो जाएगा जो 4 के टेबल में है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। 7 रखेंगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, शायद ये 4 से कट जाए, 4 से ये कट जाए। और ये हो सकता है 9 रखेंगे, 8 रखेंगे तो ये 8 से कटेगा नहीं, और 9 रखेंगे तो ये भी 9 से कटेगा, 9 से ही कट जाएगा। तो हमारे पास यह y के जो संभव मान है, या तो 1 रखें, या तो हम 3 रखें, या तो 7 रखें, या तो 9 रखें। यही हमारे पास 4 मान है y के जो रखने पर 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो y बराबर हम यहाँ पर क्या रख देंगे 1, y का मान 1 हो गया। इसी प्रकार से हम 11 से क्या, 4 से हमने इस रूल सीखा कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 4 से वही संख्या होगी जो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो सारी संख्याएं वो सारी संख्याएं 4 से कट सकती हैं। अब आते हैं 11 से कैसे कटेगी कोई संख्या। 11 से हमने रूल पढ़ा था, 11 से जो वही संख्या डिवाइड होगी, सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग यदि 0 हो या तो 11 हो तो वो संख्याएं वो आपकी 11 से कट सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे विषम स्थान कौन 1 है, फिर हमारे पास क्या है x है, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने y का मान निकाल रखा था 1, तो यहाँ पर जोड़िए 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3, इसके बाद में फिर 5, इसके बाद में कोई संख्या नहीं होगी विषम स्थानों पर। तो हमारे पास कौन सी हो रही है, विषम के लिए 1 हो रही है, x हो रही है और y हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है। और सम संख्याओं में से कौन होगा, हमारे पास 5 है और 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 8, और यहाँ पर हम 1 प्लस x प्लस y लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x y का मान निकाले थे, तो y का मान हमारा कितना आया था, 1 आया था, और यहाँ पर x होगा तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। अब यह तो मैंने कहा 11 से वही संख्या डिवाइड हो सकती है जो घटाने के उपरांत या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। अगर हम इन संख्या को 0 कर लें तो 0 कैसे होगा, इसका मतलब ये कि ये इनका योग भी 8 होना चाहिए। अगर यहाँ 8 है तो इसका योग भी 8 होना चाहिए। तो हम 1 और 1 तो रख दिए, 1 1 हमारा 2 हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ x की जगह हम 6 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 1 7 7 1 8, और 8 में से 8 घटेगा तो हमारा क्या बनेगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी x और y का मान निकालना, 6 आया है और y का मान हमारा 1 आया है। अब इन दोनों का योग पूछा है x प्लस y का, तो x की वैल्यू हम रखेंगे 6, y की वैल्यू रखेंगे 1, ये दोनों जोड़ने के बाद ही हमारा आंसर होता है 7, ठीक है। इस क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा कि यदि कोई संख्या है जो 10 अंकों की संख्या है और ये कह रहा है कि 88 से ये पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसमें देखिए हमारे पास 2 मिसिंग डिजिट है, एक x है, एक दूसरा y है। इसी x y का मान हम यहाँ पर लाकर जोड़ना है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। x प्लस y का मान क्या होगा, ये संख्या है जो पूर्णतः 88 से डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखते हैं, 3x 5 5 8 y 2, ये हमारे पास 10 अंकों की संख्या है और ये किससे डिवाइड हो रही है, 88 से। 88 का हम पहले फैक्टर करें तो हमारे पास 8 आता है और एक आता है 11, 2 फैक्टर आते हैं हमारे पास, एक 8 और 11। तो हमने पढ़ाया था कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 8 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही होती है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट हम लिखते हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि 8 से, देखिए हमारे पास ये नंबर है 8y2, ये लास्ट के 3 डिजिट है हमारे पास। ये चेक करते हैं कि 8 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो y के कौन सा ऐसी वैल्यू रखें जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम भाग दे रहे होते हैं तो यहाँ पर 8y और 2, यहाँ पर देखिए 8 के यहाँ 8 हो जाएगा हमारा
y के यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें जो इसके टेबल में लास्ट में 2 आ रहा हो। अगर हम जानते हैं कि y की जगह 7 रखेंगे तो 8 का हम टेबल पढ़ते होंगे तो 8 9 जा 72 होता होगा। यहाँ पर 8 9 जा 70 यानी y का जो वैल्यू होगी यहाँ पर y का मान हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा। y बराबर 7, तो y की वैल्यू हमको फाइंड होगी कितना, 7। अब इसी तरह से हम 11 से भी चेक कर लेते हैं कि 11 से ये संख्या कटेगी तो किस तरह कटेगी। तो मैंने बताया था कि 11 से कैसे कोई संख्या कटती है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़कर घटा देते हैं। तो अगर वो संख्या घटाने पे या तो 0 हो या तो 11 बचे तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास संख्या है 3 3 0 x 5 5 8 y 2। ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो अगर ये 11 से डिवाइड हो रही तो सम स्थानों पर इसका y की वैल्यू हमको पता होगी, यहाँ पर 7 है। सम स्थान कौन से होंगे, विषम स्थान। यहाँ पर देखिए 1 3 ये विषम स्थान ले रहे हैं, ये हमारे विषम स्थान है। सम स्थान कौन से होंगे, यहाँ पर 3 0 5 इसके बाद 8 8 के बाद में हमारा 2, ये सम स्थान ऊपर वाले और नीचे के हम विषम स्थानों का लिए हैं। तो सम विषम स्थान में कौन से हमारा 3 0 5 8 और 2, इन सभी का ऐड कर देंगे। विषम स्थान पर हमारा कौन है, तो 1 3 x 5 और y, ये हमारा विषम है। अगर इनका अंतर 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होंगी। तो चेक करते हैं, यहाँ पर 8 2 10 10 5 15 15 3 18। यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 1 9 9 और x प्लस क्या होगा y। इसका घटाने पर हमको 0 करना है तो 18, यहाँ 9 और x का मान हमने y का मान निकाल रखे हैं। कितना निकाले हम, y का मान 7। तो यहाँ पर 9 7 कितना होगा हमारे पास 16। अगर हम इसमें x की जगह 2 रखें तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो यानी x की जगह हम यहाँ 2 रखेंगे, 9 2 11 11 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो 18 में से 18 जाए तो क्या होगा 0। मैंने कहा अगर घटाने के उपरांत 0 हो या तो घटाने के उपरांत 11 हो तो संख्याएँ क्या होंगी 11 से डिविजिबल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई 2। तो यहाँ पर हमको मान निकालना था x प्लस y का, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू 7 आई है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है 9 होता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि ये जो संख्या है वो 88 से डिवाइड हो रही है। तो इसके जो मिसिंग नंबर है x प्लस y, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 9। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ देखिए पढ़िए, यदि कोई 10 अंकों की संख्या है, जो ये 10 अंकों की संख्या है और कह रहा है 72 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 72 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी y का जो सबसे मान आएगा, सबसे अधिकतम मान होना चाहिए जो 3x माइनस y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम सवाल पर। 10 अंकों की सवाल, 10 अंकों की संख्या हमारे पास है 8 9 3 7 5 9 y 7 x 2। ये हमारे पास कोई 10 अंकों की संख्या है और ये कितने से विभाजित होने के लिए कह रहा है 72 से। तो 72 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले हम 72 का 2 फैक्टर करते हैं। 2 फैक्टर कौन से होंगे हमारे पास 8 और 9, ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं। तो अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो उसके लिए रूल ये है कि उस संख्या के लास्ट 3 अंक तक जाते हैं। लास्ट 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब वो पूरी संख्याएं 8 से डिवाइड होंगी। चेक करते आते हैं, जैसे हमारी लास्ट डिजिट कौन सी है, लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास 7x2 है और ये कितने से डिवाइड होने चाहिए 8 से। हमने बताया कि 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, कोई भी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो उसके लास्ट के 3 अंक हम जाते हैं। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो हम 8 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर हम लास्ट के 3 डिजिट उतारते हैं 7x2। तो यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि ये 8 से कट जाए। अगर x की जगह हम 1 रखेंगे, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी x की जगह ये कट सकती है, और x की जगह हम 5 रखेंगे तब भी ये 8 से डिवाइड हो सकती है।
x की जगह हम 9 रखेंगे तो ये 9 कट सकती है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रखा है कि y का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हम x के कई मान ले रहे हैं। यहाँ 2 रखने पर नहीं कट सकता, 3 रखने पर नहीं कट सकता, 4 रखने पर नहीं कट सकता, 8 से 5 से कट सकता है, 6 रखने पर भी नहीं कटेगा, 7 रखने पर भी नहीं कटेगा, 8 रखने पर भी नहीं कटेगा, 9 रखने पर कट जाएगा। तो हमारे x के जो संभव मान है वो हमारे पास 1 है, 5 है और 9 है, ये x के संभव मान है। अब y से, अब देखिए 9 से अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है, इन संख्याओं का हम सम कर दें। सम करने का मतलब इनका जोड़ 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 करेंगे, 9 से 9 कट गया हमारे पास, तो और कौन सा कटेगा, यहाँ 7 और ये भी कट जाएगा हमारे पास, और 8 3 11 और 7 18 होगा, ये भी 9 के डिजिबल होगा, 18 9 के पहाड़ा में आता है। बच गया हमारे पास 5 बचा है और 5 बचा है, और यहाँ पर y बचा है और x बचा है। ये हमारे पास 3 अंक है। तो हमको पता है कि x के 3 मान आए हैं। कौन कौन से आए हैं x के 3 मान? 1 आया है, और इसके बाद में 5 आया है, 9 आया है। अब यहाँ पर y की जगह कितना रखें, y का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए कि ये कटकर ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। और y की जगह 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो सबसे छोटा है जो 9 से कटेगा। और एक y का मान हम यहाँ 3, यहाँ पर हमारा 4 है। y के 3 मान आ रहे हैं जो 9 से डिविजिबल हों। जैसे यहाँ पर देखिए हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का जो मान है हमने बताया था ना, x के 3 संभव मान होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 9 होगा। अब यहाँ पर y से चेक कर लें कि y यहाँ 9 से कटेगा, 9 से टेबल में आएगा, तो पहले तो हमें 1 आ गया, और 1 और यहाँ पर हमारा 5 है, तो 1 और 5 1 कितना हो गया हमारे पास 6। अगर यहाँ पर 3 ऐड कर दें तो 5 6 3 9 6 3 9, ये 3 y का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 9, यहाँ 5 है, यहाँ पर कितनी कौन सी संख्या रखें कि इसको जोड़ने पर ये 5 9 कितना हो गया हमारा 9 5 14। तो ये तो अब इसके बाद में एक और संख्या है जो 5 ऐड करने पर अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो 5 9 5 18। तो y का सबसे अधिकतम मान कौन सा आया है? 9 आया है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिख रखा था कि y का सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो y के हमारे पास संभव मान कौन कौन से हैं? 3 है, 9 है और 4 है। तो y का सबसे बड़ा मान कौन सा है? यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हमको आंसर क्या फाइंड करना था? 3x माइनस वाई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? y के बड़े मान के लिए y का बड़ा मान 9 है, तो x का वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 5 आ गई। 5 3 यहाँ 15 में से आप 9 घटा दीजिए तो कितना बचता है? 6। ये हमारा आंसर हो गया।